एक बार भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं में सम्मिलित होने के लिए सभी देवी देवताओं ने गोप गोपियों का रूप धारण करके पृथ्वी पर अवतार लिया। कामधेनु नाम की गाय के मन में भी ये इच्छा प्रकट हुई कि क्यों ना मैं भी भगवान की सेवा करूं, मैं भी भगवान की लीलाओं का आनंद लूं। इसीलिए कामधेनु गाय अपने एक अंश से बहुला नाम की गाय बनकर नंद बाबा की गौशाला में पहुंच गई। श्री कृष्ण को बहुला गाय से अत्यंत प्रेम हो गया। एक दिन उनके मन में ये इच्छा प्रकट हुई कि क्यों ना बहुला गाय की परीक्षा ली जाए। तो एक दिन बहुला गाय वन में चारा खाने के लिए गई थी। तब भगवान श्री कृष्ण वहां सिंह के रूप में प्रकट हो गए। बहुला गाय सिंह को देखकर अत्यंत भयभीत हो गई और वो सिंह से बोली कि हे वनराज, मुझे जाने दीजिए, मेरा बछड़ा बहुत भूखा है, मैं उसे दूध पिलाकर वापस आ जाऊंगी। इस पर सिंह बने श्री कृष्ण ने कहा कि मैं तुम्हारी बात कैसे मान लूं, अपने शिकार को ऐसे कैसे जाने दूं? अगर तुम्हें जाने दिया तो मैं तो भूखा रह जाऊंगा। इस बात पर बहुला गाय ने धर्म और सत्य की शपथ खाई और कहा कि मैं आपको वचन देती हूँ कि अपने बछड़े को दूध पिलाकर मैं वापस आ जाऊंगी। श्री कृष्ण बहुला गाय की इस वचन से अत्यंत प्रसन्न हुए और उसे जाने दिया। बहुला गाय वापस आई और अपने बछड़े को दूध पिलाया। दूध पिलाने के बाद वो वापस वन चली गई। जब बहुला भगवान श्री कृष्ण के पास वापस आई तब भगवान उसकी निष्ठा को देखकर अत्यंत प्रसन्न हो गए और उसे अपने वास्तविक स्वरूप में दर्शन दिए और कहा कि हे बहुला, मैं तुम्हारी वचन और तुम्हारी निष्ठा से अत्यंत प्रसन्न हूँ। बहुला गाय को खूब आशीर्वाद दिया। इस कथा से हमें क्या सीख मिलती है? पहला, वचन का पालन। मृत्यु के डर से भयभीत होकर भी उसने अपने वचन को निभाया। ये सिखाता है कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी कभी भी अपने दिए गए वचन से मुकरना नहीं चाहिए, पीछे नहीं हटना चाहिए। दूसरा, कर्तव्य के प्रति निष्ठा। बहुला गाय ने मां बनकर अपने बछड़े के प्रति कर्तव्य और शिकार बनकर सिंह के प्रति दिए गए वचन दोनों के बीच संतुलन बनाया। तीसरा, सत्य का मार्ग। सत्य धर्म का आधार है और जो सत्य के मार्ग पर चलते हैं, ईश्वर स्वयं उनकी रक्षा करते हैं। राधे राधे।